हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेटअप डायनेमिक सर्च एड्स। तो देखो फ्रेंड्स, डायनेमिक सर्च एड जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि आपका जो सर्च एड होगा वो डायनेमिकली जनरेट होगा यूज़र की सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग। बेसिक डिफरेंस क्या होता है सर्च एड और डायनेमिक सर्च एड में? देखो, सर्च एड जब भी हम बनाते हैं तो सर्च एड बनाते टाइम जब हम अपना एड ग्रुप क्रिएट कर रहे होते हैं, उस एड ग्रुप में हमें सबसे पहले कीवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं। एंड कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद जब हम अपना ऐड क्रिएट कर रहे होते हैं, वहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी हेडलाइन देनी होती है एंड देन उसी के अकॉर्डिंग अपना लैंडिंग पेज यूआरएल देनी होती है। डायनेमिक सर्च एड में क्या डिफरेंस होता है, इसमें ना तो हमें अपने कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं और ना ही कोई हमें लैंडिंग पेज का यूआरएल देना है। ठीक है, गूगल क्या करेगा, रैंडमली यूज़र की सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग लैंडिंग पेज पिकअप करेगा हमारी पूरी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली डायनेमिक सर्च एड होता है और ये वर्क करता है जो गूगल की डायनेमिक इंडेक्सिंग एल्गोरिदम होती है, इस पर वर्क करता है। ठीक है, तो डायनेमिक सर्च एड हम जो यूज़ करते हैं वो 4 टाइप से यूज़ करते हैं। इसमें हम लाइक वी कैन से कि 4 टाइप की टारगेटिंग के बेसिस पे हम अपना डायनेमिक सर्च एड सेटअप कर सकते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट टारगेटिंग होती है कैटेगरी बेस्ड टारगेटिंग, सेकेंड टारगेटिंग होती है कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग, थर्ड टारगेटिंग होती है हमारी टाइटल बेस्ड टारगेटिंग एंड फोर्थ टारगेटिंग होती है हमारी यूआरएल बेस्ड टारगेटिंग। तो वन बाय वन हम चारों तरह की टारगेटिंग देखेंगे एंड चारों तरह की टारगेटिंग पे हम एक एक ऐड जरूर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कि डायनेमिक सर्च एड हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक बार ये डमी अकाउंट है, डमी अकाउंट पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हम ऑल कैंपेन्स पे। ठीक है, ऑल कैंपेन्स के बाद न्यू कैंपेन, तो न्यू कैंपेन पे आए हम। न्यू कैंपेन में सपोज लीड जनरेट करनी है मुझे, सर्च एड। एंड हाँ फ्रेंड, एक और चीज़, डायनेमिक सर्च एड जब भी हम डायनेमिक सर्च एड बनाएंगे तो ये उस कंडीशन में बनाएंगे जहाँ हम नंबर ऑफ सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और वो सर्विसेज स्टैटिक हैं अब तब। ठीक है, ऐसा कोई डायनेमिकली रोज हम चेंज नहीं कर रहे, तो स्टैटिक हैं अब। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसी वेबसाइट देख लेते हैं जो नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसी कोई सर्विसेज सपोज एट रैंडम मैं सर्च कर लेता हूँ ISO सर्टिफिकेशन। ये नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन या नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी एक रैंडम वेबसाइट ले लेता हूँ जिससे मैं एक पर्टिकुलर जो भी मैं एक एड जिस वेबसाइट के ऊपर बना सकूं। तो देख लेते हैं, कोई भी एक रैंडम वेबसाइट उठा लेते हैं। चलो ये वाली ले लेते हैं, isoindia.org। देख लेते हैं एक बार ओपन होकर। हाँ फ्रेंड्स, देखो ये नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है 9,001, 14,001, 22,000। तो ये एक अपने लिए एक आइडियल वेबसाइट होगी। तो अब हम इस पर देख लेते हैं कि इसका हम एक डायनेमिक सर्च एड कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। तो वेबसाइट विजिट चाहिए मुझे, यहाँ पे यूआरएल दे दिया मैंने एंड देन कंटिन्यू। तो कंटिन्यू होने के बाद मैं यहाँ पे कैंपेन नेम दे देता हूँ DSA और ये ISO के लिए बना रहा हूँ तो सिंपल ISO। देन डिस्प्ले नेटवर्क में ऑफ कर देता हूँ, मुझे सर्च नेटवर्क पे चलाना है और गूगल सर्च पार्टनर्स पे। तो फ्रेंड्स, जब भी डायनेमिक सर्च एड हमें बनाना है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा शो मोर सेटिंग्स। शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक करना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डायनेमिक सर्च एड सेटिंग्स। ठीक है, तो डायनेमिक सर्च एड सेटिंग्स में सबसे पहले आपसे डोमेन मांगेगा जो इस वेबसाइट का विच वेबसाइट पे आप डायनेमिक सर्च एड सेटअप करना चाहते हो। तो वही जो ये मैंने वेबसाइट ली है तो इसी का ही मैं डोमेन दे देता हूँ। तो इसी वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये पूरी वेबसाइट को इंडेक्सिंग करेगा, इंडेक्सिंग मतलब ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग करेगा, डायनेमिकली इंडेक्सिंग करेगा एंड देन उसी के अकॉर्डिंग ये यूज़र सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग एड्स यूज़र को शो करेगा। ठीक है, तो डोमेन डालनी है हमें, तो HTTPS ये हटा देता हूँ एंड पीछे से ये भी हटा देता हूँ हैश। ये जनरल एक डोमेन होगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये भी हटा देता हूँ। डोमेन हमारी सिर्फ जो नेम होता है वेबसाइट का वो होता है। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स एक और चीज़, जब आप अपने ऐड अकाउंट में डायनेमिक सर्च ऐड में ये आप डोमेन प्लेस करोगे तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस आते हैं। यूज़ गूगल्स इंडेक्स ऑफ माई वेबसाइट, मतलब जो आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग हो रखी है गूगल पे वो यूज़ करे वो, या फिर आप
बस कुछ स्पेसिफिक यूआरएल पे अपना ऐड चलाना चाहते हो, या फिर कुछ स्पेसिफिक यूआरएल्स ही आपके ऐड में शो हो, या फिर उन्हीं यूआरएल से आपका ऐड गूगल बेसिकली डेटा पिक करके आपका ऐड शो करे, या फिर दोनों। तो जो यूआरएल्स वाला ऑप्शन होगा, जो जिसके लिए आपको पेज फीड अपलोड करनी पड़ेगी, तो अभी आपके में ये एक्टिव नहीं होगा। तो ये भी मैं अभी आपको एंड में बताऊंगा कि पेज फीड के थ्रू आप कैसे कुछ सेलेक्टिव यूआरएल्स पे अपना ऐड चला सकते हो। ठीक है, तो पहले हम बाय डिफ़ॉल्ट वाला ये ले लेते हैं, यूज़ गूगल इंडेक्स ऑफ माई वेबसाइट। तो लोकेशन मैं ऑल ओवर इंडिया ही रखता हूँ, अभी ऐसे ही रख लेता हूँ। देन ऑडियंस ये सब ऐसे ही रखता हूँ। मेन जो हमारा जो टॉपिक है या फिर जो कंसर्न है वो हमारा टाइप ऑफ डायनेमिक सर्च टारगेटिंग है। तो बजट 1 रुपया रख देता हूँ। एंड देन यहाँ पे मुझे कन्वर्जन्स हैं, टारगेट CPA भी मैंने 1 रुपये रख दिए। देन मैं क्या करता हूँ इस पर, हाँ फ्रेंड्स, इस पर ना हमारी ये एक्सटेंशंस के बारे में भी बताऊँगा मैं आपको। तो पहले हम एक जनरल देख लेते हैं कि एक डायनेमिक सर्च एड हम कैसे क्रिएट करेंगे, बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स देखो, पहले मैं इसका नाम देता हूँ DSA। इसको हम बेसिकली क्या करेंगे, टाइटल बेस्ड टारगेटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको टाइटल देता हूँ। हाँ, और फ्रेंड एक और चीज़, जब हम एक नॉर्मल ऐड क्रिएट करते हैं, नॉर्मल सर्च ऐड क्रिएट करते हैं, तो उस केस में जब हम ऐड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे डायनेमिक आ रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा स्टैटिक, तो ये हमारा उसमें चेंज हो जाएगा। देखना, ये देखो कि यहाँ पे अब मेरे कीवर्ड्स आ गए, वेबसाइट से इसने अपने आप उठा लिए जो जो वेबसाइट के कीवर्ड्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कीवर्ड देते हैं। तो कीवर्ड देने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वहाँ पे अपने ऐड क्रिएट करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड का नॉर्मल प्रोसेस होता है। डायनेमिक के प्रोसेस में क्या होगा, जब मैं डायनेमिक सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे कीवर्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आएगा। तो सपोज यहाँ पे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, क्रिएट रूल बेस्ड टारगेटेड वेबसाइट या फिर क्रिएट रूल्स टू टारगेट वेब पेज। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास पेज कंटेंट, पेज टाइटल और पेज URL। तो यहाँ पे अभी कैटेगरी कोई अवेलेबल नहीं है, इसलिए कैटेगरी बेस्ड टारगेटिंग नहीं आ रही है यहाँ पे। अदरवाइज कैटेगरी बेस्ड टारगेटिंग होती है, जिसमें मैं मतलब जो भी गूगल ने मेरी वेबसाइट को इंडेक्स किया होता है उसके अकॉर्डिंग वो टारगेटिंग करता है। तो कोई बात नहीं, हम इन तीनों पे पहले करके देख लेते हैं। पेज कंटेंट, तो देखो फ्रेंड्स, पेज कंटेंट में क्या होगा कि गूगल मतलब मुझे क्या करना है, जो वेबसाइट पे कीवर्ड्स होंगे वो कीवर्ड्स मुझे यहाँ पे टारगेट करने हैं। अब आपको कैसे चलेगा वेबसाइट पे कीवर्ड्स कैसे हैं, तो सपोज इस वेबसाइट पे आते हैं, हम देख लेते हैं किसी कोई भी कीवर्ड्स हो। तो होम पेज है, तो मैं इसके सोर्स कोड में चलता हूँ, Ctrl+U प्रेस करूँगा मैं, Ctrl+U। उसके बाद यहाँ पे मैं कीवर्ड्स देख लेता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे इसने कौन कौन से कीवर्ड्स प्लेस कर रखे हैं, सपोज ISO सर्टिफिकेशन। तो मैं इसको फ्रेंड्स कॉमा के बाद जो कीवर्ड्स हैं उसको अलग अलग प्लेस करना है, कॉमा के साथ हमें कीवर्ड्स प्लेस नहीं करने हैं। एक टाइम पे एक ही कीवर्ड प्लेस करना है। तो कॉपी करा, यहाँ पर आया मैं, तो प्लेस करा, देन एंड नेक्स्ट कीवर्ड ISO सर्टिफिकेशन बॉडी। तो ऐसे ही जितने भी कीवर्ड्स हैं मैं सारे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। तो अब इसमें गूगल क्या करेगा कि कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करेगा। ठीक है, तो मैं 2 कर रहा हूँ, बाकी आप क्या कर सकते हो, जितने भी कीवर्ड्स हैं उतने आप बेसिकली ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो पेज कंटेंट, फिर से यहाँ पे कीवर्ड एक और कर लेता हूँ। चलो, ग्लोबल सर्टिफिकेशन कंपनी, मैं इसको कर लेता हूँ। ये इसने कुछ कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट पर डाले हुए हैं, तो कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग ये मैंने यहाँ पे करा। ठीक है, तो एक टाइम पे आप 3 ही कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो। इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ये तीनों कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये तो मैंने क्या करा, कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करी, मतलब कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग करी। अब उसके बाद एक और नया ऐड ग्रुप बनाता हूँ। तो इसका नाम मैंने दिया था कंटेंट बेस्ड, सब इसको मैं कंटेंट दे देता हूँ, कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं करता हूँ क्या, टाइटल बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, टाइटल बेस्ड टारगेटिंग करूँगा। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, सेम क्रिएट रूल्स टू टारगेट वेब पेज।
तो यूआरएल की जगह मैं चूज कर लूँगा टाइटल। अब फ्रंट पेज के टाइटल देखने होंगे, तो पेज के टाइटल हम कैसे देखेंगे? सपोज मैं इस पर आया और पेज का टाइटल सपोज सर्विसेज पे आया मैं, तो मैं पहले 9001 2008 पे आता हूँ। तो पेज का टाइटल सपोज फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि जब भी ऊपर टैब पे जाते हैं, टैब पे जाने के बाद ये इस पेज का टाइटल शो होता है, ठीक है। तो एक तो जगह तो आप यहाँ से टाइटल पिक कर सकते हो, या फिर सेम वही सोर्स कोड में जाओ, सोर्स कोड में जाके उसका टाइटल देखो कि उसने टाइटल में क्या यूज़ किया हुआ है। तो देख लेते हैं इसका टाइटल कहाँ पर है, ये रहा साइट टाइटल। तो ISO 9001 सर्टिफिकेशन इन इंडिया। तो मैं इसका टाइटल, तो गूगल क्या करेगा कि जैसे ही इसको जिस पेज पे ये टाइटल मिलेगा, ठीक है, यूज़र सर्च करेगा, यूज़र सर्च करने के बाद जिस पेज पे गूगल को आपकी वेबसाइट पे टाइटल मिलेगा, गूगल उस पेज की हेडलाइन डायनेमिकली क्रिएट करेगा और उस पेज का यूआरएल एज अ लैंडिंग पेज क्रिएट करेगा, यूज़र के सामने प्रेजेंट कर देगा एक जनरल ऐड बना के, ठीक है। इसके अलावा और कोई पेज टाइटल आप टारगेट करना चाहते हो तो सिंपल वही है 14,001 2004। तो इसका टाइटल देख लेते हैं, ये रहा 14,001 सर्टिफिकेशन, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। तो इसका भी सोर्स कोड पर आता है, कंट्रोल यू प्रेस करके इसका टाइटल देख लेते हैं एक बार, ये रहा। तो टाइटल मैंने प्लेस करा, कॉपी किया, जैसे यूज़र सर्च करेगा गूगल रीड करेगा इस पेज के टाइटल को एंड देन फाइनली यूज़र के सामने वो ऐड शो कर देगा। नीचे ऐड कर दो, तो ये देखो ये दोनों ऐड हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके बाद एक थर्ड ऐड ग्रुप जिसमें मैं यूआरएल बेस्ड टारगेटिंग करूँगा, ठीक है। ये दो गए टाइटल बेस्ड टारगेटिंग, कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग। तो थर्ड ऐड ग्रुप मेरा क्या होगा, यूआरएल बेस्ड टारगेटिंग, ठीक है। तो यूआरएल बेस्ड टारगेटिंग जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है, तो इसमें मुझे जिन जिन पेजेस की यूआरएल पे, मतलब जो पेजेस मुझे जिन सर्विसेज के पेजेस पे ऐड चलाना है, तो मैं उनकी यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। गूगल यूआरएल बेसिकली जो इंडेक्सिंग होगी इस यूआरएल की, गूगल चेक करेगा यूआरएल पे जो भी कंटेंट है वो कंटेंट चेक करके उसी के अकॉर्डिंग गूगल क्या करेगा, एक डायनेमिक ऐड क्रिएट करेगा और यूज़र के सामने प्लेस कर देगा। तो यूआरएल मैंने कॉपी करी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्लेस कर दी। सिमिलरली इसके साथ मैं क्या करता हूँ, एक और सर्विस ले लेता हूँ 27,001 2005। ये यूआरएल मैंने कॉपी करी एंड फिर से यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों को भी ऐड कर देता हूँ, तो ये दोनों यूआरएल यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स ये मैंने अलग अलग ऐड ग्रुप ना बना के एक ही टाइम पे तीनों ऐड ग्रुप बना लिए। अब तीनों ऐड ग्रुप के मैं अलग अलग एड्स बनाऊंगा। तो देखो ये तीनों एड्स आ गए। फर्स्ट कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग था, तो उसका ऐड यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स हमें यूआरएल नहीं देनी, फाइनल यूआरएल डायनेमिकली जनरेट होगी, यूजर रिसर्च कोड हेडलाइन डायनेमिकली जनरेट होगी, डिस्प्ले यूआरएल भी वो डायनेमिकली जनरेट करेगा। हमें बस क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। तो कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग में हमने क्या करा था, पर देख लेते हैं। अच्छा हमने कीवर्ड्स लिए थे बेसिकली, तो कीवर्ड बेस्ड यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। और डिस्क्रिप्शन तीनों में सेम ही रख सकते हैं वैसे, नहीं ISO सर्टिफिकेशन experienced ISO certification company in Delhi or Government of India approved all types of ISO certifications available, इतना रखता हूँ, ठीक है। तो बस ये डिस्क्रिप्शन में सेम रहेगा, बाकी हेडलाइन तो डायनेमिकली जनरेट होगी और जो डिस्प्ले यूआरएल है और लैंडिंग पेज है वो डायनेमिकली जनरेट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड टाइटल बेस्ड, तो टाइटल बेस्ड में हमने शायद दो पेजेस लिए थे, दो सर्विसेज ली थी, देख लेते हैं एक बार। टाइटल बेस्ड में 9008 एंड 14,001, ठीक है। तो सिंपल वही है, ISO 9001 और कौन सा था 2008 एंड 14,004 2004।
2001, 2008, certification, company, ISO 14001, 2004, certification, Government of India, okay, government approved लिख देता हूँ मैं, government approved, get ISO certification in 2 days, 20 plus years of experience डाल देता हूँ मैं, एंड देन कॉल, ठीक है, कॉल नाउ फॉर मोर क्वेरी। एक जनरल एक डमी मैंने हेडलाइन बना दी, डमी डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ठीक है। देन थर्ड हमारा था जो हमने 2 सर्विसेज ली थी बाद में, ISO 22000 एंड 13485, सॉरी ISO 27000 and 13485, 2016, तो get ISO 13485 2016 certification from ISO registered company, government approved, 20 plus years of experience, get ISO certification in 2 days, call now for more query, ठीक है। तो ये मैंने तीनों एड्स की एक जनरल एक वो बना दिया मैंने कि जनरल डिस्क्रिप्शंस दी थी मैंने तीनों एड्स की। तीनों एड्स को अब देने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे फाइनली सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। ये देखो फ्रेंड्स तीनों एड्स बन गए मेरे, तो कंटिन्यू टू कैंपेन, तो ये देखो ये मेरे तीनों एड्स हैं। तो तीनों एड्स मेरे कैसे दिखेंगे, एड्स एंड एक्सटेंशन पे आके देख लेते हैं। ये देखो आगे तीनों, तो तीनों भी अंडर रिव्यू हैं। कुछ टाइम के बाद जब ये एलिजिबल हो जाएंगे उसके बाद ये रन हो जाएंगे। रन होंगे, रन होने के बाद जैसे ही यूज़र मतलब जो भी यूज़र सर्च करेगा तो गूगल क्या करेगा, कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग में कीवर्ड सर्च करेगा वेबसाइट पे। यूआरएल बेस्ड टारगेटिंग है तो यूआरएल पे जो इंडेक्सिंग होगी वो सर्च करेगा। टाइटल बेस्ड टारगेटिंग तो जो गूगल देखेगा किन पेजेस पे टाइटल प्रेजेंट है एंड उसी के अकॉर्डिंग मेरा ऐड क्रिएट करके देगा। अब फ्रेंड एक और चीज़ जो उसमें एक ऑप्शन आया था पेज फीड वाला, तो एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टाइम लीड्स वेबसाइट एंड वेबसाइट विजिट्स, सेम वही वेबसाइट का यूआरएल, कॉपी पेस्ट एंड कंटिन्यू, DSA पेज फीड, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ, शो मोर सेटिंग्स, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका पेज फीड्स का। फ्रेंड्स ये देखो ये पेज फीड्स आपको कैसे क्रिएट करनी है, तो ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं आता हूँ टूल्स एंड सेटिंग्स में और यहाँ पे बिजनेस डेटा पे, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके इसे नए टैब में ओपन कर लूँगा मैं। ठीक है, बिजनेस डेटा में ही हम ये अपनी पेज फीड अपलोड करेंगे एक्सेल शीट में .csv फॉर्मेट में क्रिएट करके उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फिर हम यहाँ पे हम देखो मैंने पहले से कर रखा है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस के सिंबल पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे पेज फीड का ऑप्शन आएगा, पेज फीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है
तो अब आपको नहीं पता कि क्या इसका फॉर्मेट होगा, तो यहाँ पे गूगल ने एक जनरल आपको टेम्पलेट दी होती है, एक सैम्पल टेम्पलेट, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डाउनलोड हो जाएगी। तो देखो ये डाउनलोड होगी, इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद अब मुझे क्या करना है, बस उसमें मुझे चेंजेस करने हैं। ठीक है, ये देखो एक जनरल एक शीट डाउनलोड होगी। तो अब इस शीट में आपको जो पूरा आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको पूरी गाइडेंस दी हुई है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे है रिप्लेस द सैम्पल वैल्यूज इन रोज 2 to 5। तो 2 to 5 ये सैम्पल वैल्यूज है। यहाँ पे मुझे जो भी वैल्यूज मुझे यूज़ करनी है तो इसके अकॉर्डिंग मैं यूज़ कर लूँगा। तो सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे फर्स्ट है मेरे पास, जिन जैसे मैंने बोला था पेज फीड में, मैं सेलेक्टेड पेज पे ही मैं चाहता हूँ कि उन सेलेक्टेड पेजेस पे ही मेरा ऐड चले, डायनेमिकली मेरा ऐड उन सेलेक्टेड पेजेस पे हो। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी वेबसाइट पे ऐड ना चल के, मतलब पूरी वेबसाइट की इंडेक्सिंग ना हो के, मैं चाहता हूँ किसी सेलेक्टेड सर्विसेज पे या फिर किसी सेलेक्टेड यूआरएल्स पे ही मैं अपना ऐड चलाना चाहता हूँ। तो देखो मैं वहाँ से कॉपी कर लूँगा, आता हूँ यहाँ पे, सेव करा मैंने। तो सपोज मैं सबसे पहले चाहता हूँ 2005। तो मैंने इसको कॉपी किया, तो ISO 2005। तो मैं आऊँगा एक्सेल शीट पे, यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं कस्टम लेवल में ISO 2005। सिमिलरली बाकी को मैं कॉपी करता हूँ, बाकी दूसरी सर्विसेज पे आता हूँ मैं 2001 2011। तो इसको कॉपी करा मैंने, एक्सेल शीट पे आया, इसको डिलीट करा एंड देन पेस्ट कर दिया। यहाँ पे सेम, यहाँ पे मैंने क्या करा 2001 2011, इसको डिलीट करा 2011। ठीक है, यही दो रखता हूँ, बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इन्हीं दोनों पे ऐड चलाना चाहता हूँ। ठीक है, इन सबको बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हटा देता हूँ, चलो हटा देता हूँ। ये देखो ये मैंने हटा दिया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, पेज फीड टेम्पलेट 2 के नाम से। तो यस, ठीक है, अब आता हूँ एडवर्ड्स पे। तो अब एडवर्ड्स पे आने के बाद मुझे पहले बिजनेस डेटा में जाके अपलोड करना है। तो डेटा फीड में आया मैं, यहाँ पे मुझे आया, पहले नाम देता हूँ पेज फीड और, ठीक है, सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद एक बार आता हूँ मैं डाउनलोड्स में। तो मेरा पेज फीड 2 प्रीव्यू कर देते हैं। सबसे पहले रिकमेंडेड है कि आप प्रीव्यू जरूर करो अपलोड करने से पहले, तो प्रीव्यू में आपको दिखा देगा। तो ये देखो दो चेंजेस हैं, दोनों मैंने जो यूआरएल कॉपी करी थी और दोनों यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो गए। देन इसको अप्लाई, ठीक है, यहाँ पे आया नहीं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपलोड करते हो आता नहीं है। तो देखो आ गया पेज फीड 2। अगर कभी आपके केस में हो कि आपने अपलोड करा और यहाँ पे नहीं आया, तो उस केस में एक बार आप रिफ्रेश कर लेना। तो अब आते हैं सर्च कैंपेन पे एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूज़ यूआरएल पेज फीड। तो अभी यहाँ पे नहीं, तो वही अभी यहाँ पे नहीं आया होगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा देता हूँ DSA और पेज फीड। ठीक है, तो मैं इसको डिस्प्ले नेटवर्क हटा देता हूँ, शो मोर सेटिंग्स, डायनेमिक सर्च एड्स एंड यहाँ पे अब देखो जब से आप अपने पेज फीड अपलोड करोगे ना, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डोमेन डाल देता हूँ,
देता हूँ। तो डोमेन के बाद अब देखो ये एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे अब ये इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये देखो तो दूसरी पेज फीड आ गई मेरी। मैंने इसको सेलेक्ट करा, ठीक है। अब मेरा जो ऐड चलेगा वो सिर्फ इसी पेज फीड पे चलेगा, ठीक है। इसी पेज फीड में जो भी मैंने डोमेन से इंक्लूड करी है उन्हीं पे मेरा ऐड चलेगा। बजट लगा देता हूँ मैं 1, और यहाँ पे टारगेट CPA भी 1 दे देता हूँ मैं। अभी जनरल दे रहा हूँ, अभी बाद में आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग जो सूटेबल हो। ओके, इनवैलिड डोमेन नेम HTTPS हटा देता हूँ बाद से, उसके बाद हैश हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब एक बार सेव एंड कंटिन्यू। ये देखो यहाँ पे कस्टम लेबल आ गया। कस्टम लेबल मैंने क्या दिया था, ISO शायद 50,001 दिया था 2011। तो मैंने वहाँ पे कस्टम लेबल्स दिए थे ना, एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से कस्टम लेबल्स दिए थे मैंने। ये देखो ये तो कस्टम लेवल्स दिए थे ISO 20,000 एंड 2005 एंड 50,001 एंड 2011। तो ये उन्हीं कस्टम लेवल्स पेज फीड्स में से भी आपको वही शो करेगा। इन कस्टम लेवल्स पे आपको ऐड चलाने हैं। तो 20,000 और 2004, ठीक है। यही तो एक बार चेक कर लेते हैं। 2005 सॉरी ISO 20,005। तो ये हो गया ISO 20,000 2005 और इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ सिर्फ इन दोनों पे चला। अगर मेरे नंबर ऑफ ऐसे पेज URLs होते हैं उनमें से भी कुछ सिलेक्टेड पे चलाना चाहता तो कस्टम URL मुझे ये फिर जो कस्टम लेबल्स हैं वो मुझे यहाँ से ऐड कर सकता था, ठीक है। बस इतना मैंने सेलेक्ट करा, फिर सेम वही प्रोसेस, सेव एंड कंटिन्यू। ऐड आ जाएगा अपने आप, डायनेमिकली जनरेटेड हेडलाइन, वही डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 एंड देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो वो ऐड मेरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये मेन था, इस तरह से हम अपना डायनेमिक सर्च एड्स क्रिएट करते हैं। और डायनेमिक सर्च एड क्रिएट करने का सबसे बेस्ट हमारा जो फ़ायदा यही होता है कि हमें अलग अलग सर्विस पे अलग अलग इंडिविजुअल ऐड हमें नहीं बनाना पड़ता, जिससे हमारा टाइम बचता है और बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही बताना था डायनेमिक सर्च एड्स में। इस टॉपिक में इतना ही, और बाकी देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और कुछ नया पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए बाय।